सांवरिया सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी सदस्यगण हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के जीवंत प्रसारण का दर्शन कर रहे हैं, आप सभी लोगों को अपनी इस मंडली की ओर से मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। ऊर्जा से बोला करिए। क्यों कह रहा हूं? देखिए, वेद सब नहीं पढ़ सकते हैं। वेद पढ़ने की मर्यादा है कि पहले कंधे पर यज्ञोपवीत हो। लोग करत कहाँ है कि विवाह के समय यज्ञोपवीत हो तो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको उतार कर खूंटी में टांग देते हैं। आवाज बाहर से आ रही है। हाँ, अब बाहर बटाइए चाहे गढ़ाइए, इधर को न खर्च करिए, इधर ठीक रखिए। हाँ, तो क्या कह रहे थे? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद जीव वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त करता है। तो उसको और सरल किया गया। वेद, 4 वेद भगवान को 18 पुराण में परिवर्तित किया गया, जिसको सब पढ़ सके, गा सके और समझ सके। लेकिन और भी सरलतम मैं आपको बताऊं, जिसको वेद मंत्र और पौराणिक मंत्र याद नहीं है, उसको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो भगवान की पूजा में गया है, भगवान के मंदिर में गया है और कोई मंत्र याद नहीं है, तो वो केवल पूरी ऊर्जा से जय जयकार करे। जो मंत्र पंडित जी को वेद पढ़ने से प्राप्त होगा, वो फल आपको जय जयकार करने से स्वतः प्राप्त हो जाएगा। कल भगवान शंकर के विवाह में आपने श्रवण किया। विवाह के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उसके बाद वेद मंत्र मुनि बरवो चरहि। वेद मंत्र कौन पढ़ रहा है? कहिए। मुनिवर, मुनि लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। और देवता क्या कर रहे हैं? जय 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 शंकर सुर करहि। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, देवता लोग भगवान शंकर का जय जयकार करने में लगे हैं। इसलिए वेद मंत्र नहीं मालूम तो जय जयकार करिए, लेकिन उसमें जरती काट के ना करिए। जरती समझ रहे हैं? अधिकतर लोग नहीं समझते होंगे, हम बतावत है। पहले मैं छोटा था तो साइकिल पर गेहूं लेके बोरे में और उसको आटा चक्की पर पिसाने जाता था। तो यदि 15 किलो गेहूं होता था तो पिसने के बाद 15 किलो गेहूं आटा नहीं मिलता था। उसमें 14 किलो मिले, 13 किलो मिले, वो 2 किलो क्या होता था, तो आटा चक्की वाले जरती काट लेते थे कि महाराज इतना जल गया उसमें, इसलिए 2 किलो कम मिलेगा। भैया पुराने लोग जानते होंगे। उसी प्रकार जय जयकार करने में आप लोग जरती न काटिए। नहीं तो रोज नित्य हमको कहना पड़ता है, तनिक जोर से कहिए, जोर से कहिए। है? हो गया, हम मान लिए, हम मान लिए। अब कथा भी सुना जाए। काशी के ढेर लोग हैं क्या यहाँ पे? काशी के कौन कौन है? काशी के भी हैं। काशी में तो हर 5 मिनट पर, हाँ यही होता है, कथा चलती है हर 5 मिनट पर। पूरा पंडाल
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये अलग आनंद है काशी का। देखिए, आप कभी अवसर मिले ना और कहीं जाइए, चाहे मत जाइए, काशी जरूर जाइएगा, क्योंकि काशी ऐसा शहर है पूरे विश्व में अद्भुत। मैं आपको काशी की महिमा बताऊं, काशी में कोई आपको टेंशन में नहीं मिलेगा। आप पूरी काशी घूम लीजिए, कोई आदमी आपको टेंशन में नहीं दिखाई पड़ेगा, सब आनंद में। क्यों आनंद में सब रहते मालूम है? काशी में एक भी चेला नहीं है, सब गुरु। सब गुरु। कोई मिलेगा तो उससे पूछेगा, का गुरु का हाल चाल है? मुंह में काशी का अमृत रहेगा, पान। गाड़ी से आमने सामने भिड़ गए तो यो पान खाए, वो पान खाए हैं। इतना पान भरे कि बोल नहीं पा रहे। वो अद्भुत हो, क्या बात है। आइए कजरी से कथा शुरू करते हैं। भगवान विश्वनाथ का स्मरण हो गया तो बाबा को याद करके ही कथा प्रारंभ किया जाए। ऊपर से गाएंगे, नीचे से गाते हैं। गला गर्म नहीं हुआ है अभी। बंदों पूरी कथा भरद्वाज जी सुनते गए और यहां दर्शन करिए। ये प्रसंग कहता है कि जब जीवन में हमसे हमारा श्रेष्ठ कोई बात कहे, इसको ध्यान से समझिएगा, हमसे हमारा श्रेष्ठ यदि कोई बात कहे तो उस बात को इस भाव से श्रवण करना चाहिए कि मानो जीवन में आज पहली बार सुन रहे हैं। भले हम कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, क्यों? श्रेष्ठ जो है वो अकारण कुछ नहीं कहता है। भरद्वाज जी ने उनको रोका टोका नहीं कि हमने पूछा था राम जी के विषय में, आप शिव जी के बारे में क्यों सुना रहे हैं? सुनते गए और मन में सोचते गए कि जब शिव जी की कथा सुनकर इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, तो जब ये मेरे राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया उनका। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। आंख से झरझर अश्रु निकल रहे हैं, शरीर का एक एक रोम पुलकित है। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, झूठ बोलने के मशीन का नाम पता है आपको क्या है? हाँ? जोर से कहिए। बोलत है का झूठ आप लोग? तभी दिखा रहे हैं। अकारण जीव झूठ बोलता है। घर में पराठा खाता है, ट्रैफिक में फंसे हैं सिग्नल पर, ये मुख से झूठ जीव बोलता है। कथा सुन के महाराज बड़ा आनंद आया, इतना आनंद आया बता नहीं सकते। और जो ये बात कही रहा है वो 3 घंटे में 2.5 घंटे सोया था, लेकिन सामने तो झूठ कह रहा है, बड़ा आनंद आया। ये झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोला करती हैं। आंखों से सब पता चलता है कि कौन वास्तव में कथा श्रवण करने बैठा है कि कौन टाइम पास करने बैठा है? श्री भरद्वाज जी की भाव दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि आनंदित हो गए। देखिए, आप लोग बड़े रसिक श्रोता हैं, ये मुझे पहले दिन ही परसों पता चल गया है। और ये न समझिएगा कि आप लोगों को यहां बैठाने के लिए हम प्रशंसा कर रहे हैं, कि प्रशंसा सुन के आप लोग प्रसन्न होकर बैठेंगे, ऐसा नहीं है।
आप लोग वास्तव में रसिक श्रोता हैं। वो भाव देख करके पता चलता है। वक्ता के सामने बैठा हुआ श्रोता यदि भाव से कथा श्रवण करता है तो श्रोता से अधिक आनंद वक्ता को प्राप्त होता है उस भाव का दर्शन करके। और यही यहां पर घटा। भरद्वाज जी की भाव दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े। क्या बोले? अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने न तुहाई, राम हिते सपने न सुहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर राम भगत कर राम भगत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज जी की भाव दशा देखकर याज्ञवल्क्य जी आनंदित हुए। बोले, मुनिवर, पहले शिव जी के चरित्र को सुना करके मैं आपको मर्म को जानने का प्रयास किया आपके। क्यों? मर्यादा कहती है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। अर्धाली समझे आप लोग? बिनु छल, बिनु छल मने बिना छल के। विश्वनाथ पद, विश्वनाथ पद यानी विश्वनाथ किसको कहते हैं? भगवान शंकर। पद यानी पांव। बिना छल के भगवान शंकर के पांव में नेहू, नेहू यानी प्रेम हो जाए। राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान श्री राम के भक्त का लक्षण क्या है? लक्षण समझते हैं ना? आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर। हम लोग विज्ञान में पढ़ते थे, स्पेसिमेन आता था, उसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर लिखना पड़ता था। क्या फाइलम है, क्या सब फाइलम है, क्या जनरा है, क्या स्पेसीज है, साइंटिफिक नेम सब लिखना पड़ता था देख देख के। तो भगवान श्री राम के भक्त का लक्षण क्या है? राम जी का फोटो बाद में रखे, वो सबसे पहले छल का त्याग करके अब भगवान शंकर के चरणों में प्रेम जो करे वही राम जी का पक्का भक्त है। बिना शंकर भगवान के शरण में गए राम जी की भक्ति जीवन में अवतरित होने वाली नहीं है। इसको, इसकी गांठ बांध लीजिए आप लोग। बिना शिव शरण में गए रघुनाथ जी की प्रियता प्राप्त ही नहीं हो सकती। ये मर्यादा है? बाबा तो औढ़र दानी है हो, बाबा औढ़र दानी है। एक बार शरण पहुंच भर जाइए, बाबा कृपा करने में विलंब नहीं करते हैं, भंडार खुला रहता है?
अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरियो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मैं शिव चरित्र सुना करके आपके मर्म को जानने का प्रयास किया। भरद्वाज जी पूछे फिर क्या हुआ? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, जाना मरम तुम्हारा, मैं आपके मर्म को जान गया। क्या जाना? सुचि सेवक तुम राम के, आप राम जी के सुचि सेवक हैं। कौन से सेवक हैं? कौन से सेवक हैं? सुचि। सुचि मने, सुचि मने सच्चे नहीं, सुचि मने पवित्र। कैसा पवित्र? जो भीतर और बाहर से दोनों प्रकार से निर्मल हो, उसको सुचिता कहते हैं। वो सुचिता संपन्न है। बोले आप राम जी के सुचि सेवक हैं, रहित समस्त विकार, आप में कोई विकार नहीं है। और एक बात बोले भरद्वाज जी। भरद्वाज जी बोले कहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं जान गया। क्या जान गए? मैं जाना तुम्हार गुणशीला, मैं आपके गुण को और आपके शील को जान गया। गुण क्या है? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। और शील क्या है? आपने पूछी शिव जी की कथा, राम जी की कथा, अब मैंने सुनाया शिव जी की कथा, उसके बाद भी आप मौन होकर चुपचाप सुनते रहे। ये आपकी जीवन की शीलता है। मैं दोनों को जान गया, आप दोनों से संपन्न हैं। देखिए, शीलता मनुष्य के जीवन का आभूषण है और ये किसी बाजार में नहीं मिल सकता। शीलता का पता आंखों से चलता है, शरीर से नहीं चलता। किसे चलता है? आंख से। कई आदमी, कई बच्चों, जो बच्चे थोड़े उदंड होते हैं ना, बच्चों को थोड़ा तो उदंड होना ही चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं कि नाके में दम कर दे, थोड़ा चंचल होना चाहिए। हाँ, हमारे एक रिश्तेदार है, तो उनका एक नाती है। नाती अब तो बड़ा हो गया है। नाती समझ रहे हैं ना? बेटी का बेटा, उसको क्या बोलते हैं? नाती। हाँ, अब तो वो लड़का बड़ा हो गया। जब वो छोटा था ना, और जब घर में आ जाता था तो वो लुंगी नहीं पहनते थे। नाती जब आवे, उनको लुंगी पकड़ के टंगा जाए उसको। आप समझ रहे किसको बोल रहा है? इतना उदंड ना हो लड़का। हाँ, थोड़ा थोड़ा बदमाश, बदमाश नहीं कहेंगे, थोड़ी नटखट हरकतें करे, अच्छा लगता है, ये घर का आभूषण है। लेकिन कोई बहुत उदंड बच्चा हो, माता पिता उसको कहीं लेकर जाते हैं तो पहले घर में आधे घंटा उसका क्लास लेते हैं। यदि वहां जाकर कोनो चुदुर बुदुर किए तुम, तो वो मार मारेंगे, वो मार मारेंगे, इतना डरवाते हैं उसको। अब वो बेचारा गया है, अब उसको तो याद है कि जहां हिलेंगे तो पिटाई पड़ेगी। तो शरीर तो शांत है, लेकिन उसकी आंखों पर ध्यान दीजिएगा। एकदम बेचैन होगा। हाँ, तू थोड़ा दिखा दे हिला के। ये क्या है? उसी प्रकार शीलता का दर्शन नेत्र से होता है। और याद रखिएगा, इसको ओढ़ा नहीं जा सकता है। मानस का सिद्धांत कहता है, शील की मिल बिनु
बुध सेवकाए। शीलता कैसे प्राप्त होती है? जीवन में जब तक अपने हाथ द्वारा अपने श्रेष्ठ की और बुद्धिजीवियों की सेवा नहीं होगी, बुद्धिमानों की, श्रेष्ठ जनों की, माता पिता की, दादा दादी की, संतों की, तब तक जीवन में शीलता आने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए बच्चों को शील संपन्न बनाइए। शीलता जीवन का आभूषण है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आप गुण से और शील से संपन्न हैं। मैं आपको जान गया और आपको राम कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। अब कल गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट से कथा कहां लेकर आए थे? तीर्थराज प्रयाग कर्मकांड घाट, ठीक ना? आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को कर्मकांड घाट से लेकर गए ज्ञान घाट। ज्ञान घाट कहां है? कैलाश पर्वत पर, जहां वक्ता है भगवान शंकर और श्रोता है मां पार्वती जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कैलाश का वर्णन करते हैं। आगे आगे हम गाएंगे, पीछे से आप लोग गाइएगा। परम रम्य गिरिवर कैलासो परम रम्य। जगत किसका प्रतीक है आपको पता है? विश्वास का। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, बरगद विश्वास का केंद्र है। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखे और मन में ऐसा भाव जगा, बाबा तुरंत अपना बाघंबर उठाएं, अपने हाथ से उसको उस वृक्ष के नीचे बिछाएं। अब बिछाकर भगवान शंकर सहज होकर बैठ गए। बैठे सहज ही शंभु कृपाल। योग के 8 स्तर बताए गए हैं। योग जानते हैं ना? योग नाम सुना है ना? योगा डे भी होता है? लेकिन वस्तुतः योग का अर्थ है इस आत्मा का परमात्मा से योग हो जाना, जुड़ाव हो जाना। ये मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ योग है। योग के 8 स्तर है। यम पहला, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा यम नियम आसन प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वें में है समाधि। समाधि लगने में विलीन हो जाना। तो कहा गया है कि जो जीव ये सब 8 साधन कर रहा है उसका कर्म मध्यम प्रकृति का कर्म है। क्या बोल रहे हैं महाराज? सही कह रहा हूं। ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को साध रहा है वो मध्यम प्रकृति का कर्म कर रहा है। तो महाराज श्रेष्ठ कर्म क्या है? उत्तमा सहजावृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा। ये योग के जो कार्य है ये मध्यम व्यवहार है। इनसे श्रेष्ठतम व्यवहार क्या है? सबसे पहले जीवन सहज हो जाए। उत्तमा सहजावृत्ति, सहज वृत्ति हो जाना ये श्रेष्ठतम आचार है जीवन का। राम जी ने शबरी मैया को 9 भक्ति बताई। अच्छा आपसे बताओ, आप सब लोग प्राय पढ़े लिखे हैं ना? कहिए हाँ। क ख ग घ पढ़ने में आसानी होगी कि कठिनाई होगी पढ़ आप लोगों को? हाँ? कहिए आसानी होगी ना? राम जी ने शबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति बताई तो सबसे पहले आसान वाली भक्ति बताई। सबसे पहली भक्ति क्या बताई?
प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग कर लेना ये पहली भक्ति, ये सबसे सरल भक्ति है। और जैसे जैसे राम जी भक्ति बताते गए, सबसे कठिन भक्ति कितने नंबर पे बताए होंगे? कहिए कहिए। 9वें नंबर पर। 9वें नंबर की जो भक्ति थी, 9वीं भक्ति, वो सबसे कठिन है, लेकिन सुनने में सबसे इजी वही लगेगा है? क्या है? राम जी कहते हैं नवम सरल सब सन छलही ना। राम जी कहते हैं 9वीं भक्ति क्या है? सरल हो जाना। और हम आपसे एक बात कहेंगे, कथावाचक हो जाना सरल है, साइंटिस्ट हो जाना सरल है? व्यापारी हो जाना सरल है, नेता हो जाना सरल है। निखिल बाबू कहां बैठे हैं? सेमीकंडक्टर बना देना सरल है। सरल हो जाना सरल नहीं है माई बाप, सरल हो जाना जीवन का सबसे कठिन कार्य है। सरल हो जाना है। जो सरल होगा वही सहज हो पाएगा, और जो सहज होगा वही सर्व सुलभ हो पाएगा। जो जहां बनावटी में प्रवेश किया वो सुलभ नहीं हो सकता है। ये बड़ा कठिन व्यवहार है। इसलिए भगवान शंकर कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभु कृपाला। यदि आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी जगत आपका स्मरण करता रहे आदर पूर्वक, तो जीवन में जितना हो सके सहज रहने का स्वभाव बनाइए। जो सहज है वही अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। बाबा सहज होकर बैठे। कहां बैठे? बट वृक्ष के नीचे बैठे, परम प्रसन्न परम आनंद की मुद्रा में। ऐसा लगता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो शांत रस ने ही अवतार धारण कर लिया हो। पार्वती मैया ने देखा और बाबा कहते हैं मां ने जैसे देखा। पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी। गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। वाम भाग आसन हर दीन्हा। 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 बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी। भल समझते हैं? भल मने, भल मने, भल मने बढ़िया, भल मने सुंदर, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। श्रेष्ठ अवसर जानकर मेरी मां पार्वती भगवान शंकर के पास गई। श्रेष्ठ कैसे जान पड़ा? बाबा परम शांत होकर के बैठे हैं। मैया पार्वती गई और भगवान शंकर मां को अपनी तरफ आते देख बाबा भी प्रसन्न हो गए। आप इसको ऐसे समझिए, आप ऑफिस से आए, शाम को घर आकर हाथ पांव मुंह धो करके निर्मल हो करके और सोचे आज चलते हैं सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए। आप श्री रामचरितमानस जी की पोथी लेकर
और जैसे अपने मंदिर में ठाकुर जी के सामने बैठे, तब तक क्या दिखाई पड़ा, आपकी श्रीमती जी भी हाथ में रामचरितमानस लेकर आपके पास आ गई और बोली चलिए मिलकर पाठ करते हैं। अब वो दृश्य सोच करके, कल्पना करके जो सुख प्राप्त होगा आपको, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वही सुख मेरे बाबा को प्राप्त हुआ। बाबा बट वृक्ष के नीचे भजन में प्रवेश करने के लिए बैठे, और जैसे बाबा भजन में जाने के लिए बैठे, उसी क्षण मेरी मां वहां पर चली आई भजन में सहयोग करने के लिए। शंकर भगवान आनंदित हो गए और बाबा ने मैया का अति आदर किया। आदर नहीं किया, आदर का अति कर दिया। अति समझते हैं ना? प्रिया जानकर बाबा ने आदर किया, वाम भाग में विश्राम स्थान प्रदान किया। भजन अपनों के साथ करिए, बाहर के साथ तो सब भजन कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ भजन का एक अलग आनंद है। तो कल बड़ा अच्छा लगा, रात को बाबू फोन किया था, सारे बच्चे ऊपर बैठ के 12 बजे रात को खूब भजन कर रहे थे। वीडियो कॉल के, पापा हम भजन कर रहे हैं, जय 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 जय, भजन करिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं हो। देखिए क्या बनेगा नहीं बनेगा ये तो राम जी जाने, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि भजन करिएगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं जीवन में आपको। जय हो। क्या बनेगा नहीं बनेगा और रघुनाथ जी जाने, बिगड़ेगा नहीं इसकी गारंटी है। आप करके देखिए, महापुरुष गाते हैं, अरे तेरी बनी जई है राम गुण गाए। मैया आ गई। कल की कथा बताइए, शंकर भगवान समाधि से बाहर आए थे, सती मैया ने प्रणाम किया, बाबा ने कहां बिठाया था? सामने। आज पार्वती जी को बाबा ने कहां बिठाया? वाम भाग आसन हर दीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव के वामांग में स्थान प्राप्त होते मां गदगद हो गई हो। पूरब जन्म कथा चित आई, पिछले जन्म की कथा का स्मरण हो गया। पिछले जन्म में सती थी तो बाबा ने सामने बिठाया था, आज फिर से वामांग में बिठा लिया। खोया हुआ स्थान पुनः जीवन में प्राप्त हो गया, मां आनंद में आ गई। शंकर जी ने पूछा क्या काम है, आप यहां आई? मां कहती है हाथ जोड़कर, प्रभु आप विश्वनाथ, विश्व के नाथ है, मम नाथ पुरारी। आप मेरे भी नाथ हैं। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारा, त्रैलोक्य में आपकी महिमा सबको विदित है प्रभु। चलने वाले जीव जंतु पशु पक्षी, न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, चर और अचर, नाग मतलब पाताल में रहने वाले, नर यानी पृथ्वी में रहने वाले, और देवता यानी देवलोक में रहने वाले। चर अरु अचर नाग नर देवा, ये जितने हैं सब आपके चरण की सेवा में लगे रहते हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप कल्याण करने वाले हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप भंडार हैं। मैं जानती हूं आप जोग ज्ञान वैराग्य के निधि हैं, और प्रभु आपकी शरण में आकर
यदि कोई एक बार हर हर महादेव कर दे तो आपका नाम ही उस जीव का कल्याण करने के लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। ये मैं महिमा जानती हूं। भगवान शंकर बोले, कहिए जो बात कहनी है। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं ना? बाबा बोले, जी। मां ने कहा, यदि आप मानते हैं प्रभु तो आप कृपा करिए, आज मेरे जीवन के अंधकार का, भ्रम का, संशय का, मोह का हरण कर लीजिए। ये संभव नहीं है कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र रहे। ये संभव है क्या? जो जिस जासु भवन सुर तरु तर होई, सो की दरिद्र जनित दुख सोई, सही की दरिद्र जनित सुख सोई। कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला क्या दरिद्रता रूपी दुख से पीड़ित रहेगा? कदापि नहीं। यदि आपके चरणों की मैं दासी हूं तो प्रभु मेरा भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? शंकर जी पूछे, आपको भ्रम है? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला कैरी फॉरवर्ड हो गया है, अब तक समाप्त नहीं हुआ है भ्रम। बाबा पूछे, आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया बोली, आप ही करेंगे। क्यों? वो उपाय आप ही के पास है, मैं बताती हूं। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप जब नाना भांति से प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा श्रवण कराएंगे तो ये कथा ही मेरे भ्रम का अंत कर देगी प्रभु। राम शंकर जी पूछे, भ्रम क्या है ये बताइए।